हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट से क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। दोस्तों, आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है। कारण जो है, बारिश हो रही है और लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से। बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे बैलगाड़ी, घोड़ों की दौड़, कुत्तों की दौड़, कबूतरबाजी, जितने भी जो थे उन सभी को हटा दिया गया है, जो प्रतिबंध लगे हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसमें बैलगाड़ी दौड़, घोड़ों की दौड़, घुड़ दौड़, कुत्तों की दौड़, कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल थे। आइए अब पंजाब से संबंधित जितने भी करंट से क्वेश्चन अभी बने हुए हैं उन सभी को देख लेते हैं। अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना की घोषणा की है। जो पराली है उसको जला देते हैं तो दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र जो है कैसे हो जाता है, तो वो प्रदूषण हो जाता है, यानी कि धुआं धुआं कोहरा हो जाता है। तो अगर जो कोई भी पराली अब जलाएगा तो उस पर 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना की घोषणा की है कि उस पर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा रोक के लिए। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख ने सिंधु नदी संरक्षण के लिए किस तारीख को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो सिंधु नदी के सफाई के लिए एक आंदोलन शुरू किया है। सफाई आंदोलन किसके द्वारा किया गया? लद्दाख के द्वारा। तो ये कब से होगा? 12 अगस्त से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मिशन इंडस क्लीन अप, लद्दाख के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? बोखारचू ग्लेशियर से। मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर, वहां से निकलती है और भारत में जो है वो दमचौक से प्रवेश करती है और भारत में होते हुए और चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है अपना अरब सागर में मुहाना बनाती है। ये तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदियों में अगर देखें तो दाएं तरफ से, जैसे यहाँ से सिंधु नदी निकली हमारी और इस तरह से आगे, तो सिंधु नदी की दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां हैं सहायक? तो देखिए यहाँ पे हमारी श्योक नदी, ठीक है, श्योक के बाद में यहाँ पे एक नदी और आ जाएगी, काबुल नदी, बोलम नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं बात करें बाएं ओर से तो हो जाएंगी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास। ठीक है, और उसके बाद में ये सभी नदियां जो है सिंधु नदी में आके मिल जाएंगी। ये सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी के बारे में इतना याद रखना है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में भारत की बैंक ऋण वृद्धि
दर घटकर कितनी हो गई है? तो भारत की जो है बैंक ऋण वृद्धि दर घटकर कितनी हो गई है? 8.2%, 10.2%, 12.2% या फिर 15.2%। तो कितनी हो गई है? तो हो गई है इतनी 10.2%। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना जो है, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुई है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुई है आरबीआई की स्थापना। कब हुई? पहले तो यंग हिल्टन आयोग कब आया? तो 1934 को आया। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1 जनवरी 1949 को हुआ राष्ट्रीयकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है। तो कौन से नंबर का बना है? तीसरे नंबर का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर व्यय को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को जो व्यय बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 4500 करोड़ रुपए, 5,510 करोड़, 6,520 करोड़ या 7,520 करोड़। तो कितना कर दिया गया? 6,520 करोड़। ऑप्शन सी इसका सही है। यहाँ पे देखिए केंद्रीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ के अतिरिक्त पर व्यय कितना बढ़ा दिया गया? 1920। अब टोटल हो गया है 6520 करोड़ रुपए की पर व्यय को स्वीकृति दी है। ठीक है, चलिए अब कुछ योजनाएं जो हैं स्टार्ट की गई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना एमपी के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना एमपी के द्वारा। ज्ञान भारतम मिशन राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्टार्ट किया है। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो बायो सारथी ऐप। नोदी बंधन योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वास्थ्य अभियान लॉन्च किया है हरियाणा के द्वारा। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यम अभियान किसके द्वारा शुरू किया? तो असम के द्वारा। शून्य गरीबी P4 आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया है। 2047 तक राज्यों में गरीबी को मिटाना है। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर V.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा है उत्तर प्रदेश ने। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर रखा है। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। गोवर्धन योजना कब शुरू की गई? तो 2018 में। महिला संवाद अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 1 अगस्त 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से घोषणा की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा जो है जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है 1 अगस्त 2025 को?
तो किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है। ऑप्शन डी इसका सही है। 1 अगस्त 2025 को 71वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आइए अब किस फिल्म को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, किस एक्टर्स को मिले हैं, उसको देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है किसको मिला है? 12th फेल मूवी को। इसके निर्देशक कौन है? विदु विनोद चोपड़ा है, ठीक है, और हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक कौन है? आत्मम पंपलेट निर्देशक है आशीष बेंडे, मराठी फिल्म है। और हमें सब नहीं देखना है, इसमें देखना है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किसको मिला है, मूवी कौन सी है? द केरल स्टोरी। इसके निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन, हिंदी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये संयुक्त रूप से मिला है जवान मूवी को और 12th फेल मूवी को, ठीक। तो किसको किसको मिला है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को, हिंदी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, ये फिल्म है, किसकी है? तो रानी मुखर्जी की है, इनको मिला है ये पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पुक्कालम पार्किंग को मिला है विजय राघवन और MS भास्कर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री ये भी संयुक्त रूप से मिल रहा है उल्लोजुक और बस्को, किनको मिला है? तो उर्वशी और जानकी बोडीवाला को मिला है, ठीक। तो हम लोगों को इसमें 2-3 ही याद रखने हैं, कौन कौन से? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन को मिला है, किसके लिए मिला? द केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जवान मूवी के लिए मिला है और 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछे जाए मूवी कौन सी है? तो मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, किनको मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है 12th फेल के लिए मिला है। तो इतना याद रखना है इसके बारे में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक ए राजराजन को किस संस्था का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ए राजराजन को जो है अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है इनको निदेशक चुना गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये है राजराजन, इन्हीं को जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशक चुना गया है। अब जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है यह इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है, ठीक है, इसरो की एक संस्था है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का हेडक्वार्टर जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है। अब बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना जो है 1969 को ही, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान में हेड की बात की जाए तो NV नारायण है, NV नारायण इसरो के हेड हैं। और ये किस नंबर के हैं? तो 11th नंबर के हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो 4500 साल पुरानी है जहां पे हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। तो कहां पे मिले हैं? जैसलमेर। ऑप्शन सी इसका सही है। राजस्थान के जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष रामगढ़ तहसील के पास रातड़िया री नामक स्थान पर पाए गए हैं। यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई है। खोज किए गए अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, क्या क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के शहरी जीवन और संस्कृति को दर्शाती है। यह
खोज सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और थार मरुस्थल में इसकी उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो अभी कहाँ पे मिला है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष? तो जैसलमेर में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं उनको, जैसे एक हड़प्पा है, लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, क्या है, एक गोंदीवाड़ा है, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार बना हुआ है। और धौलावीरा जो है यह 3 स्तरों में बटा हुआ है, धौलावीरा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो अभी अपना देश भारत जो है फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए इसका सही है। भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनहित में सुलभ और लाभकारी बनाने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव ने संसद को बताया कि यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी के समाज के सभी वर्गों की सेवा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, तो याद रखना है भारत जो है 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट जो होगी उसकी मेजबानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह, कौन है? न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में अपरेश कुमार सिंह ने शपथ ली है, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये है अपरेश कुमार सिंह। ठीक है, तो कहाँ की? तेलंगाना की। ऑप्शन डी इसका सही है। तेलंगाना जो हाई कोर्ट है भारत की सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। ठीक है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल हाई कोर्ट है टोटल 25। ठीक, जिसमें से 25वें नंबर की कौन सी है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट है। तेलंगाना हाई कोर्ट। बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का संविधान में आर्टिकल 214 में उल्लेख है। ठीक है, तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में बना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कब? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ तेलंगाना। इतना तेलंगाना के बारे में याद रखना है। और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी बनाया गया है अपरेश कुमार सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अगस्त माह के प्रथम मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अगस्त के प्रत्येक माह के प्रथम जो रविवार होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए भूकंप के कारण क्लियूचेब्यूस्कोय ज्वालामुखी, कौन सा है? क्लियूचेब्यूस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वो कहाँ का है? तो रूस। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में रूस के कामचटका क्षेत्र में आए भूकंप के कारण क्लियूचेस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये पॉइंट याद रखना है, यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो क्लियूचेब्यूस्कोय ज्वालामुखी। ये है कहाँ पे? तो रूस के कामचटका क्षेत्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान के साथ में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो अभी 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो घोषणा है 1 अगस्त 2025 को की गई है, ठीक है, जिसके अंतर्गत संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को यह पुरस्कार मिला है बेस्ट एक्टर्स का। ठीक, तो किसको किसको मिला है? शाहरुख खान को जो है जवान मूवी के लिए, जवान मूवी, और विक्रांत मैसी है जो इनको 12th फेल मूवी के लिए दिया गया है। 12th फेल मूवी जो है इसको बेस्ट फीचर फिल्म का भी पुरस्कार मिला है। फीचर फिल्म का भी पुरस्कार मिला है किसको? 12th फेल को। बात करें कि बेस्ट एक्ट्रेस का, एक्ट्रेस जो है अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है। इतना याद रखना है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो अभी किसने जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो श्री एम राजेश्वर राव, इनके द्वारा जो है 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद ग्रहण किया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। नए यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। और 26वें आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। भारत के नए सीएजी हैं के संजय मूर्ति। कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल जो है कौन है? संजय मूर्ति है। 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं विभूषण रामकृष्ण गवई। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं श्री वी राम सुब्रमण्यम। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। और एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1 महीने में के लिए मुफ्त 4G सेवाएं देने के लिए फ्रीडम प्लान प्रस्तुत किया है? तो हाल ही में किस कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है 1 महीने के लिए मुफ्त 4G सेवाएं देने के लिए फ्रीडम प्लान प्रस्तुत किया है? तो अभी किसने किया है? VSNL के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को है, तो उसी के उपलक्ष्य में BSNL के द्वारा 4G सेवाएं जो है मुफ्त में दी जाएंगी 1 महीने के लिए। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। ठीक है, जिसके लिए फ्रीडम प्लान उन्होंने प्रस्तुत किया है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास की PDF जो है आप लोग शिक्षा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर ले सकते हैं। थैंक यू।